तो ये जो न्यू क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज SR90, मतलब स्ट्रॉन्सियम आइसोटोप ऑफ स्ट्रॉन्सियम जिसका मास एटॉमिक मास 90 है विथ हाफ लाइफ 28.1 है। ये उसका हाफ लाइफ है 28.1 ईयर। ठीक है, कह रहा है कि 1 माइक्रोग्राम ऑफ 90 SR was absorbed in the bone of a newly born baby instead of calcium. How much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? मतलब हुआ जैसे हमारे जापान में हुआ तो वहाँ पर जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ जापान में, हिरोशिमा नागासाकी, तो समझो ये वहीं का बात कर रहा है। ठीक है ना, तो वहाँ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया हिरोशिमा और नागासाकी में। तो वहाँ पर एक बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, जो अभी जस्ट पैदा लिया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के समय वो पैदा लिया था। जब वो पैदा लिया था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के समय, तो उसके बॉडी में जो बोन है कैल्शियम के जगह पर कुछ जगह, सारा कैल्शियम नहीं, कुछ कैल्शियम जो है रिप्लेस हो गया स्ट्रॉन्सियम 90 से। कैल्शियम के जगह पर स्ट्रॉन्सियम 90 उसके बोन में एब्जॉर्ब हो गया। कैल्शियम के जगह पर, कुछ कैल्शियम के जगह पर, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, एनवायरनमेंट में है उस समय, तो 90 SR90 मतलब स्ट्रॉन्सियम 90 आइसोटोप, कैल्शियम के जगह पर स्ट्रॉन्सियम 90 आइसोटोप्स उसके बोन में चला गया। पूरे बोन में नहीं, कुछ परसेंटेज चला गया। ठीक है, तो कहता है कि कितना चला गया। हमने कहा कुछ चला गया, क्वेश्चन में बता रहा है कि 1 माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रॉन्सियम 90, 1 माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रॉन्सियम 90, 1 माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रॉन्सियम 90 उस न्यू बॉर्न बेबी के बोन में चला गया। ठीक है, तो किसी के बॉडी में कोई भी चीज़ जाता है तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है, जो अनवांटेड मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जो बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, जिसमें कि स्ट्रॉन्सियम है। ये जब हमारे बॉडी में चला गया तो ये मेटाबॉलिज्म से बाहर नहीं निकलेगा। हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, जानते ही होंगे, तो मेटाबॉलिज्म से बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, वो हमारे बॉडी में ही रह गया है, उस न्यू बॉर्न बेबी के बॉडी में ही है। जो न्यू बॉर्न बेबी था उसी के बॉडी में वो रह गया, मेटाबॉलिज्म से वो डाइजेस्ट होके बाहर नहीं आ रहा है बॉडी से बाहर। तो कैसे वो बाहर आएगा? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। SR90 क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो उसका जो है डिसइंटीग्रेशन होते रहेगा और वो धीरे धीरे अल्फा बीटा गामा रेज के रूप में बाहर निकलते रहेगा। यही होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो नहीं पा रहा है उसका, तो यही होगा। तो क्या कह रहा है कि हमने 1 माइक्रोग्राम लिया, SR90 SR बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया बोन में, तो 10 साल के बाद उसके बॉडी में कितना बचेगा, फिर 60 साल के बाद उसके बॉडी में कितना बच जाएगा। और ये जो स्ट्रॉन्सियम 90 है इसका हाफ लाइफ जो है 28.1 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, हाफ लाइफ भी दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर याद करने की ज़रूरत है, चूँकि मेटाबॉलिज्म से बाहर नहीं आ रहा है बॉडी से, तो इसका मतलब ये रेडियो एक्टिविटी से जाएगा बाहर। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो रेडियो एक्टिव एक्टिविटी तो होगा ही, तो उसी से बॉडी से बाहर आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो कितना समय लगेगा बाहर निकालने में वो तो नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि 10 ईयर्स के बाद कितना बच गया, फिर 60 ईयर्स के बाद भी कितना स्ट्रॉन्सियम बच गया है बॉडी में, ये पता कीजिए। ठीक है, ये पता करना है। तो कैसे होगा? तो सबसे पहला बात जो याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव एक्टिविटी हो रहा है,
तो रेडियो एक्टिव एक्टिविटी जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। रेडियो एक्टिव एक्टिविटी जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो भी एक्सप्रेशन है उसी को यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले है कि हमारे पास तो हाफ़ लाइफ है, हाफ़ लाइफ है तो हमको जो है रेट कांस्टेंट आसानी से हम पता कर सकते हैं, क्योंकि हाफ़ लाइफ दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ़ लाइफ और रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशन है वो याद होना चाहिए, तो उससे निकल जाए। तो पहला हम लोग वही करते हैं, ठीक है। ऑल रेडियो ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन लिख देते हैं, जब ये लोग यूज किया है तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या रेडियो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो बाहर हुआ, अब बॉडी में तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन उस तरह का हो नहीं रहा है, तो बॉडी में क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, तो उसको लिखते हैं हम लोग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो बॉडी के अंदर नहीं करवा रहे हैं ना, वो तो बॉडी के बाहर हुआ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियो एक्टिव डीके लिखेंगे। ऑल रेडियो एक्टिव, बॉडी में तो रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो जब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हमारा जो फॉर्मूला होगा K इक्वल टू 0.693 बाय टी, यही होगा, यही फॉर्मूला है। तो K इक्वल टू 0.693, हाफ लाइफ कितना है 28.1 ईयर, कितना है 28.1 ईयर। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कैलकुलेट आप कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.0247, 0.0247 पर ईयर। ये आप हमारा आ गया रेट कांस्टेंट का वैल्यू, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकल गया। अब दूसरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और एक है हमारे पास, K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग एन नॉट बाई एन नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और एन क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। हमको तो निकालना है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अब यहाँ K का वैल्यू कितना है निकाल चुके हैं, 0.024 और ईयर है 2.303, और पहले कितना है 10 साल के बाद निकालना है ना, तो T का वैल्यू हो गया 10 ईयर्स, ठीक है। ये पर ईयर और ये 10 ईयर, ठीक है, 10 ईयर लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 माइक्रोग्राम, ठीक है। उसके बॉडी में 1 माइक्रोग्राम स्टोर हो गया है ना, तो वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हुआ, तो किसी 1 माइक्रोग्राम का रेडियो एक्टिव डीके होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग 1, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन तो हमको निकालना है, ये एन का वैल्यू, ठीक है। अब है 1 माइक्रोग्राम, ठीक है, तो इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। 1 माइक्रोग्राम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए 1 माइक्रोग्राम को हमको ग्राम में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 है उसको चेंज कर देते हैं माइक्रोग्राम को, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर देते हैं 2.303 अपॉन 10y लॉग, यह है 1 माइक्रोग्राम। अब इसको चेंज कर देते हैं 1 इंटू 10⁻⁻6 ही होना चाहिए। (10⁻⁻6 ग्राम। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया बाय। अब इसी n का वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब लिखेंगे log 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन n इक्वल टू, अब क्या होगा, ये 10 इधर जाके गुना हो जाएगा, (0.024 पर ईयर इंटू 10 ईयर डिवाइडेड बाय, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2.303, ये ईयर ये दोनों कट जाएगा, log 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन n इक्वल टू, इसको अब हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैलकुलेट करके आपका टोटल कितना आ जाएगा, 1072, ये आ जाएगा 1072। तो फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 इंटू 10⁻⁻6 n, इसका वैल्यू तो लॉग इधर हटा देंगे तो उधर एंटी लॉग चला जाएगा, तो हो जाएगा एंटी लॉग 1072। ठीक है, जगह की कमी है इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है यहाँ पर वैल्यू बिठा देंगे, तो लिखेंगे अब ये एंटी लॉग 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन n इक्वल टू, एंटी लॉग टेबल देख करके एंटी लॉग 1072 का वैल्यू देख करके लिख देंगे। ये जो है कैलकुलेशन जो है ये रॉन्ग है, ये यहाँ पॉइंट आएगा 0.1072, ये आएगा 0.1072। ठीक है ना, तो एंटी लॉग 0.1072, ठीक है ना, पॉइंट है, पॉइंट छूट गया था। ठीक है, तो एंटी लॉग जब निकालेंगे 0.1072 का एंटी लॉग टेबल से देख कर निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 1.1280, 1.1280 ये एंटी लॉग निकल जाएगा। फिर हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, n का वैल्यू निकालना है, तो n इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 बाय 1.1280। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे
तो ये आ जाएगा आपका 0.7842 0.7842 इंटू 10⁻⁻⁶ ये हो गया ग्राम। ठीक है, अब इसको अगर हम माइक्रोग्राम में लिखना चाहें तो हटा देंगे 0.7842 माइक्रोग्राम। तो आंसर हमारा आ गया 0.7842 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो 10 साल के बाद इतना बचा हुआ मिलेगा आफ्टर 10 ईयर्स। तो हमने जो कैलकुलेशन किया आफ्टर 10 ईयर्स, कैलकुलेशन क्या किया आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, हमने कैलकुलेशन किया आफ्टर 10 ईयर्स कितना बचा हुआ रहेगा, इतना रहेगा। ये एक आंसर हो गया आफ्टर 10 ईयर्स 0.7842 माइक्रोग्राम उस बच्चे के बॉडी में बचा हुआ रहेगा। क्या बचा हुआ रहेगा, स्ट्रोंशियम 90। स्ट्रोंशियम 90 उस बच्चे के बॉडी में इतना बचा हुआ रहा 0.7842 आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद। अब कहता है 60 साल के बाद कितना बचा हुआ रहेगा, वो भी कैलकुलेट कीजिए। तो वो भी इसी मेथड से कैलकुलेट होगा, उसमें कोई डिफरेंट चीज़ तो होने वाला नहीं, ईयर सिर्फ डिफरेंट है। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, तो 10 ईयर्स में भी सब कुछ फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ एक जगह चेंज होगा टाइमिंग। ठीक है, तो टाइमिंग चेंज होगा तो उसके हिसाब से बदल जाएगा सब कुछ। तो हम लोग डायरेक्ट जो है इसी फॉर्मूला पर बिठाएंगे और चेंज हो जाएगा। चलिए अभी वाइप आउट करते हैं, फिर से बनाते हैं। अब हम लोग आफ्टर 60 ईयर कैलकुलेट करेंगे। 10 ईयर्स के बाद हमने निकाल लिया, अब आफ्टर 60 ईयर्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम लोग जो है आफ्टर 60 ईयर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू तो बदलेगा नहीं। के का वैल्यू हमने कितना निकाला था, के का वैल्यू था 0.0247। तो के का वैल्यू हो गया 0.0247 पर ईयर इक्वल टू 2.303 बाय 60 ईयर। ठीक है, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 माइक्रोग्राम अपॉन एन। फिर तो एन का ही वैल्यू निकालना है। अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, फिर कैलकुलेशन करेंगे, ये सारे को उठा के उधर ले जाएंगे। 0.0247 पर ईयर इंटू 60 ईयर बाय 2.303 इक्वल टू लॉग। अब ये जो है माइक्रोग्राम है, इसको ग्राम में बदल देते हैं, हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। ठीक है, बाई एन, एन का ही वैल्यू निकालना है। फिर से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कट जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 0.6435। कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 0.6435
35 इक्वल टू लॉग 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन n। ठीक है, उसके बाद इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा एंटी लॉग 0.6435 इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 बाई n। यही होगा, लॉग है इधर, इस लॉग को हटाएंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा। अब इसका एंटी लॉग टेबल से वैल्यू सेट करके लिख देंगे। एंटी लॉग कितना होता है 0.6435 4.400। एंटी लॉग जो होता है इसका 4.400 इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 बाई n। तो n कितना हो जाएगा, n यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 4 इंटू 400। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.227 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम होगा। ठीक है, तो इसी को अगर हमको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे 0.227 माइक्रोग्राम। तो ये भी दूसरा आंसर हो गया। 60 साल के बाद उसके बॉडी में कितना बचा रहेगा, उस बच्चे के बॉडी में 0.227। अब 60 साल के बाद वो बच्चा तो नहीं रह जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा हुआ रहेगा 0.227 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो इतना उसको बचा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर दिया गया। 60 ईयर्स के बाद इतना बचा है, 10 ईयर्स के बाद जो बचा था कितना बचा था इसके पहले कैलकुलेट किए। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यही तो कह रहा है, हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स एंड 60 ईयर्स इफ इट इज़ नॉट लॉस्ट मेटाबॉलिकली। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू अगर ये बॉडी से बाहर नहीं आता है तो रेडियो एक्टिव डीके के सहारे आएगा। तो रेडियो एक्टिव डीके के सहारे हमने 10 ईयर्स एंड 60 ईयर्स का कैलकुलेट कर लिया कि उसके बॉडी में कितना बचा हुआ रहेगा। ओके।